बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे धाम के धनी की जय। बोलो सब सुंदर साथ की जय। श्री राजन स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने इतनी मतलब कि पूरे कुलजम स्वरूप में, श्री कुलजम स्वरूप में से ये चितवनी की महिमा की छुपाइयाँ चुन चुन के निकाली कि कैसे हमें चितवनी करनी चाहिए। उनकी मेहनत को तो मैं शत शत कोटि बारी प्रणाम करती हूँ। हमें इतने आसान तरीके से समझा रहे हैं कि हमारे राज्य की मेहर नहीं तो और क्या है, कि हर सुंदर साथ को इतना आसान तरीके से सब कुछ समझ आ जाए। आज बड़ा क़यामतनामा है, उसका वर्णन है, उसमें से जो छुपाइयाँ ली गई हैं उसका वर्णन है। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोए सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुआं, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। ये मेरे प्राणनाथ जी कहते आवो जी बाला, आवो जी बाला। हे बाला जी, हे मेरे प्रीतम, अब आप आओ और इस प्रकट वाणी को आप ही बोल सकते हो, आप ही सुना सकते हो, आप ही समझा सकते हो। ये झूठी जवान यहाँ की कुछ नहीं बोल सकती। आपकी मेहर से ही, आप ही, बस आप ही बोलो, आप ही समझाओ। हमें तो कुछ भी नहीं आता, ना कुछ बोल सकते हैं। ये सब आपकी मेहर ही है जो सारे कार्य हो रहा है। और मेरे प्रीतम, मुझे बोलना भी नहीं आता, मुझे समझाना भी नहीं आता, मुझे कहना भी नहीं आता। बस जब आप बैठ जाते हो तो अपने आप जे कहते ना, ये ज़बान भी खुल जाती है और आप समझा भी पाते हो। आओ मेरे प्रीतम आओ। आज है बड़ा क़यामतनामा, प्रकरण है 6। ए जो 14 तबक की जहान, इनकी फिकर लग आसमान। जब लग आए रसूल महमद, किने ना छोड़ी अक्सा मस्जिद। ए जो 14 तबक की जहान, इनकी फिक्र लग आसमान। 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में जो भी जोगी, यति, पीर, फकीर हैं, उनका चिंतन निराकार तक ही सीमित है। उनका वो जो चिंतन करते हैं, चितवनी करते हैं, मतलब कौन, जो इस ब्रह्मांड में 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में जो भी जोगी, यति, पीर, कबीर, फकीर हैं, उनका चिंतन निराकार तक ही सीमित है। उनका चिंतन वो जो करते कहाँ तक सीमित है? निराकार तक ही सीमित है। जब तक मोहम्मद साहब इस संसार में नहीं आए थे, तब तक किसी ने भी इब्राहिम पैगंबर की बनाई हुई अक्सा मस्जिद को नहीं छोड़ा था। उन्होंने पैगंबर की बनाई हुई, इब्राहिम पैगंबर की बनाई हुई अक्सा मस्जिद को नहीं छोड़ा था। अर्थात सभी निराकार के ही भक्ति करते रहे थे। सब किसकी भक्ति करते थे? निराकार की ही भक्ति करते रहते थे। भावार्थ है, श्री जी ने कुलजम स्वरूप के द्वारा निराकार के पार परम धाम का ज्ञान दिया है और सभी को कर्मकांड शरीयत से छुड़ाकर चितवनी के ज्ञान द्वारा परम धाम की हकीकत मार्फत का मार्ग दर्शाया है।
किन्होंने करा है? श्री जी ने कुलजम स्वरूप के द्वारा ये जो वाणी उतरी है हमारे प्रीतम प्यारे की, हमारे प्राणनाथ जी की, सच्चिदानंद जी की, जो पार्वण परमेश्वर है उनके मुख से निकली हुई ये वाणी है, इसको बोलते हैं कुलजम स्वरूप। वो श्री जी के मुख से निकली है ये वाणी ने, मतलब कि कुलजम स्वरूप के द्वारा उन्होंने निराकार के पार कौन है? बेहद, और बेहद का मतलब है जोग माया, और जोग माया से भी परे क्या है? परम धाम, पार्वण परमेश्वर, सच्चिदानंद, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, ब्रह्म सृष्टियाँ सब ब्रह्म मुनि जिन्हें बोलते हैं यहाँ पर, वो सब उनका ज्ञान जो दिया है वह सभी को उन्होंने उस ज्ञान से क्या किया? सभी कर्मकांड, जो कर्मकांड थे शरीयत से छुड़ाकर सबको कर्मकांड से छुड़ा दिया, और चितवनी की तरफ, चितवनी के ज्ञान द्वारा परम धाम की हकीकत और मार्ग दर्शाया है। किसका? परम धाम की हकीकत और मार्ग दर्शाया है। भावार्थ क्या है? श्री जी कुलजम स्वरूप द्वारा निराकार के पार परम धाम का ज्ञान दिया है, और सभी को कर्मकांड और शरीयत से छुड़ाकर उन्होंने क्या किया? चितवनी के द्वारा परम धाम, मतलब कि चितवनी के ज्ञान के द्वारा परम धाम की हकीकत और मार्ग दर्शाया है। और लिखिया मैं राज नामे माही, और लिखिया मैं राज नामे माही, जब हुआ मैं राज रसूल के ताई, रसूल चले पाँव सिर दे, संगेक जबराइल ले। मेराज ने लिखा है, क्या रे? लिखिया मैं राज नामे माही, जब हुआ मेराज रसूल के ताई। इसका मतलब क्या है? मेराज नामे में लिखा है कि जब मोहम्मद साहिब को मेराज हुआ तो वे जिब्राइल फरिश्ते के साथ मन से अधिक तीव्र गति से चले। किसके साथ चले थे वो? उनको कौन लेने आया था? जिब्राइल फरिश्ता। और जिब्राइल फरिश्ते के साथ वो मन से भी अधिक तीव्र गति से चले थे। वो वहाँ गए थे और उनको वहाँ सब परम धाम का साक्षात उन्होंने राज्य का दर्शन भी किया था, और सिंहासन पर उनको बैठे हुए भी देखा था, और वहाँ के सखियों को भी, मतलब कि वो सखियाँ जो थी ना सारी वहाँ पर बैठी थी, पर वो थी शांत चुपचाप बैठी हुई थी, परमहोशी में थी उस टाइम सखियाँ सारी, जब मेराज जी गए थे। फिर जो उन्होंने वहाँ देखा, जो राज जी से बातें हुई, जो प्रीतम जी से बातें हुई, वो सारी बातों को आके उन्होंने यहाँ के वर्णन किया। तो कहते कैसे गए थे वो? जिब्राइल फरिश्ते के साथ मन से भी अधिक तीव्र गति से वहाँ गए थे। भावार्थ, सिर पर पैर रखकर चलना एक मुहावरा है। सिर पर पैर रखकर चलना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है मन से भी अधिक वेग से चलना। पर ब्रह्म का साक्षात्कार आत्मिक दृष्टि से ही होता है। पर ब्रह्म का साक्षात्कार किससे होता है? पर ब्रह्म का साक्षात्कार किससे होता है? पर ब्रह्म का साक्षात्कार हमेशा आत्मिक दृष्टि से ही होता है, जिसका वेग मन से भी अधिक माना जाता है। कहते हैं कि एक पलक झपकने में भी टाइम लगता है, मन उससे भी पहले पहुंच जाता है हर जगह, उसका इतना तेज मतलब वेग है, मन से भी ज़्यादा। 14 तबक की खबर भई, लाम कान हवा को कही, निराकार कहिए सुन, एही बेचुन बेचगुन। 14 तबक की खबर भई, लामकान हवा को कही। उन्होंने 14 लोगों के, 14 लोग जो है हमारे इस ब्रह्मांड के लोगों के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। एक तो उन्होंने क्या देखा? इस पूरे 14 लोग के ब्रह्मांड को भी देखा उन्होंने। जब जहाँ से गए तो उन्होंने किसको देखा? 14 लोग के ब्रह्मांड को भी देखा। इसके पश्चात वे इस मोह तत्व जिसे बोलते हैं लामकान, क्या बोलते हैं? लामकान
क्या है? मोह तत्व। मोह तत्व कहाँ है? ये क्षर के ब्रह्मांड में, जो 14 लोक का ब्रह्मांड को मोह तत्व बोला जाता है, जिसको क्षर ब्रह्मांड भी बोला जाता है, में प्रवेश किए, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों से में निराकार महाशून्य तथा कतेव ग्रंथों में, मतलब कि हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या बोला जाता है? निराकार महाशून्य, तथा कतेव ग्रंथों में बेचगुण कहा गया है, बेचून और बेचगुण कहा गया है। और यहाँ क्या गया है? निराकार महाशून्य। जो महाशून्य आ जाता, खाली स्थान है बिल्कुल, उसको निराकार बोलते हैं। भावार्थ है, यद्यपि बेचगुण का शाब्दिक अर्थ अनुपम अद्वितीय ही है होता है, किंतु तारतम ज्ञान इल्मे लंदूनी से रहित संसार के लोगों से ने निराकार को ही परमात्मा मानकर ये विशेषण उसके साथ जोड़ दिया। मतलब कि निराकार को ही परमात्मा मान लिया गया और उसके साथ ये विशेषण इस साथ से जोड़ दिया गया। यही कारण है कि उक्त छपाई में निराकार को ही बेचगुण कहा गया है। मतलब यद्यपि बेचगुण को शाब्दिक अर्थ अनुपम अद्वितीय होता है, किंतु तारतम ज्ञान इल्म लंदूनी से रहित संसार के लोगों ने क्या करा? निराकार को ही परमात्मा मानकर ये विशेषण उसके साथ जोड़ दिया। और यही कारण है कि उक्त छपाई में निराकार को ही बेचगुण कहा गया है। छोड़ जाको आगे को गए, नूर बन में दाखिल भये, जबराइल रे आइन ठोर, ला मकान से मकान और। छोड़ जाको आगे को गए, नूर बन में दाखिल भये। इस निराकार को पार करके, पहले निराकार को उन्होंने पार किया, फिर वे कहाँ गए? बेहद मंडल, जबरूत जिसको बोलते हैं। उनके उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं? अरबी भाषा है, जहाँ उर्दू भाषा अरबी भाषा ही है शायद, उसमें जबरूत बोलते हैं। तो कहते हैं बेहद मंडल को क्या बोलते हैं? वो जबरूत। और निराकार मंडल को क्या बोलते हैं? बेचगुण। और ये जो बेहद मंडल है उसको बोलते हैं जबरूत। में गए, जहाँ से सतस्वरूप से आगे परम धाम के नूर बन में प्रवेश कर गए। वहाँ से कहाँ गए? वो प्रवेश करके परम धाम के नूर बन में प्रवेश कर गए। और जिब्राइल सतस्वरूप में ही रुक गया। जिब्राइल कहाँ रुक गया था? जिब्राइल फिर फरिश्ता बोलते हैं, जोश का फरिश्ता। तो जिब्राइल सतस्वरूप में ही रुक गया था, उससे आगे नहीं जा पाया। मतलब परम धाम में उसका प्रवेश नहीं है जिब्राइल फरिश्ते का, क्योंकि उसने बोला हुआ कि मेरे पंख जलते हैं। पंख जलता है तो एक मुहावरा ही है कि वहाँ इतना, मतलब कि तेजोमयी वहाँ का शाश्वत नूरमयी प्रकाश है, इतना तेज प्रकाश है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, इतना तेज। तो जिब्राइल फरिश्ते कहाँ रह गया? सतस्वरूप तक रह गया, मतलब बेहद मंडल में ही रह गए, वो उसके आगे नहीं जा पाए। और ये धाम निराकार से पूर्णतया भिन्न है। ये धाम निराकार से पूर्णतया भिन्न है। एक मिनट, जरा बैटरी लो हो रही है, थोड़ा सा मैं इसको चार्ज करने। प्रणाम जी, कहाँ लगेगा? चलो आगे चला जाए। कहते कि सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म के अहम का स्वरूप है। आगे चल ना सके क्योंकि हाँ, और अतः अक्षरधाम क्रियात्मक स्वरूप ही को ही माना जाता है। परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म का रंग महल अवश्य है। परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म का रंग महल तो अवश्य है, किंतु अक्षर ब्रह्म उसमें
कि उसमें कोई भी लीला नहीं होती, पर उनकी लीला वहाँ नहीं होती। अक्षर ब्रह्म रहते हैं, उनका रंग महल है, परम धाम के अंदर ही है। मतलब कि जैसे बीच में गंगा जमुना जी आती है, जमुना जी के एक साइड में तो अक्षर ब्रह्म का रंग महल है और एक तरफ अक्षरातीत का रंग महल है, पर वो एक दूसरे की लीला को देख नहीं सकते। वहाँ उनकी लीला भी कोई नहीं होती अक्षर ब्रह्म की। वो सुबह दर्शन करने जरूर जाते हैं अक्षरातीत के, और पर उनको उनकी लीला का कुछ नहीं पता लगता। पर वो क्या करते हैं, वो उनकी लीला जो चलती है वो बेहद मंडल में है। उनका सत्य स्वरूप, केवल स्वरूप और सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। अव्याकृत ब्रह्म को बोलते हैं मन, जो मन से, जैसे आदि नारायण से आगे ब्रह्मांड सारा, यहाँ के बाकी करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांड जो बनते हैं वो आदि नारायण से बनते हैं, उनके मन से। मतलब मन की क्रिएशन है वो। मन जैसे होता है ना, एक बच्चा कितनी चीज़ें बनाता है और एकदम से तोड़ देता है, वहाँ के हिसाब से एक, कहते हैं ना, एक जितना पलक झपकने में टाइम लगता है, एक क्षण में अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। और यहाँ का हिसाब क्या है कि कितने करोड़ों अरबों खरबों साल लगते हैं एक ब्रह्मांड में चलने में, और वहाँ का और यहाँ का इतना फ़र्क है। उस ब्रह्मांड से लेके यहाँ के वहाँ का एक पल होता है, और यहाँ के कितने मतलब ब्रह्मांड बन के ख़त्म भी हो जाते हैं। कितना फ़र्क है, सोच, वहाँ के समय के हिसाब से। और कहते हैं कि माना जाता है परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म का रंग महल अवश्य है, किंतु अक्षर ब्रह्म उसमें कोई भी लीला नहीं होती है। उनकी लीला का धाम बेहद मंडल, जिसको बोलते हैं जबरूत है, और सत्य स्वरूप से आगे सर्वरस सागर की भूमिका आती है। और सत्य स्वरूप से आगे कौन सी आती है? सर्वरस सागर की भूमिका आती है, यानी कि परम धाम की, जिसे परम धाम के ही अंतर्गत माना जाता है। सर्वरस सागर की भूमि आती है। और आगे चल ना सकिया क्यों ही कर, नूर तजल्ली जलावे पर, तहाँ पहुँचे रसूल एक, तितने की सारते कहीं विवेक। जिब्राइल सत्य स्वरूप से आगे नहीं जा सका, आगे चल ना सकिया क्यों ही कर, नूर तजल्ली जलावे पर। क्या बोला है कि जिब्राइल सत्य स्वरूप से आगे नहीं जा सकता, और परम धाम के तेज से, इतना परम धाम का तेज है, नूरमय या तेजोमय प्रकाश है कि तेज से उसके पर यानी पंख जलने लगे। उस परम धाम में एकमात्र मोहम्मद साहिब ही पहुँचे। कौन पहुँचे? केवल मोहम्मद साहिब ही पहुँचे। वहाँ अक्षरातीत श्री राज जी के सन्मुख पहुँचकर, वहाँ कहाँ? अक्षरातीत, जिनको उत्तम पुरुष बोला गया है, सच्चिदानंद बोला गया है, उनके राज्य के सन्मुख पहुंचकर उन्होंने उनके श्री मुख से संकेतों में बहुत सी बातें सुनी। मतलब इतने उन्होंने संकेत द्वारा सारी बातें समझाई, उनके मुख से संकेतों से कितनी ही बातें, मतलब संकेतों से बहुत सी बातें सुनी उसने। इन्होंने मोहम्मद साहब जी ने, मोहम्मद साहब जी को कौन लेके गया था? जिब्राइल फरिश्ता लेके गया था, पर वो बेहद मंडल से आगे नहीं जा सका, परम धाम तक नहीं पहुंच पाया। तो क्योंकि उसके पर जल रहे थे, इतना तेजोमयी वो भूमि है कि उसका प्रकाश कोई सहन कर ही नहीं सकता, कोई भी सहन नहीं कर सकता, ना वहाँ कोई और जा सकता है। तो उनमें क्या कि सिर्फ वही मोहम्मद साहब गए थे। भावार्थ, जिब्राइल इस ब्रह्मांड के पक्षी जैसा कोई स्वरूप नहीं है उसका, कोई पक्षी जैसा नहीं है उसका स्वरूप, जिसके पंख होते हैं। पंख जलना का भी कोई एक वो नहीं है कि एक मुहावरा ही है, पंख जलते हैं, मतलब एक मुहावरा बना हुआ है। वैसे भी जो उड़े तो सोचते ना कि पंख लग जाते हैं, वैसे वो पंख वाले नहीं, पक्षी नहीं है कोई। और जिसका अर्थ होता है शक्ति रहित हो जाना। पंख जलने का मतलब वहाँ तक उनकी शक्ति खत्म हो जाती, मतलब वहाँ तक उनकी शक्ति आगे काम नहीं करती, मतलब शक्ति रहित हो जाना। इसका मतलब क्या है? पर पंख जलने का मतलब शक्ति रहित हो जाना, ठीक है।
और शक्ति हो जाना, असमर्थ हो जाना। जैसे कोई आगे कहीं हम में हो, कहीं कोई चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो कहीं आगे जाके कई बार इतनी शक्ति ख़त्म हो जाती है कि लगता है कि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, हम असमर्थ हो जाते हैं। कई बार ऐसी चढ़ाइयाँ भी चढ़ के कई जगह गए हैं, तो मतलब वहाँ जाके लगता है कि शक्ति ख़त्म हो गई है, अब आगे नहीं जाएगा। चल आगे जाके चाहे घोड़े करे, चाहे कुछ करा। अब तो आजकल तो बहुत सहूलतें हो गई हैं, पहले इतनी चीज़ें की सहूलतें नहीं होती थी। अब तो बहुत सहूलत होगी, हर चीज़ हेलीकॉप्टर से पार कर लो, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाई एयर चले जाओ, जो भी है बहुत सहूलतें हो गई हैं। तो वहाँ पर क्या था कि उनके आगे वो समर्थ, मतलब उनकी शक्ति ख़त्म हो गई, शक्ति रहित हो जाना, असमर्थ हो जाना। इसी प्रकार पंख, उस परम धाम में एकमात्र मोहम्मद साहब ही पहुँचे। वहाँ क्षतिराज जी के सन्मुख पहुँचकर और उन्होंने उनके श्रीमुख से संकेतों से बहुत ही बातें सुनी। मतलब कि जिब्राइल फरिश्ता जो था वो वहाँ उसके आगे नहीं पहुँच सका। और इसी प्रकार पंख होने का तात्पर्य है समर्थवान होना। पंख काट देने का अर्थ है शक्ति को नष्ट कर देना। मतलब पंख काट देने का अर्थ क्या होता है? शक्ति को नष्ट कर देना, और उसका अर्थ होता है कि वो असमर्थ हो जाना। अब आया प्रकरण 8। अब कौन सा प्रकरण है? 8। पैगंबर हजरत निमाज अदाइन सरत, ऊपर से आयात आई, तब नजर आसमान से फिराई। पैगंबर हजरत निमाज अदा इन सरत, ऊपर से आयात आई, तब नज़र आसमान से फिराई। मोहम्मद साहिब एकांत में बंदगी करते। मोहम्मद साहब क्या बोला? एकांत में बंदगी करते, नमाज पढ़ते समय आकाश की ओर देखकर पर ब्रह्म से दुआ मांगा करते थे। मतलब मोहम्मद साहब क्या करते थे? वो जब उनको जिब्राइल फरिश्ता लेने गया था, तो मोहम्मद साहब जो थे वो एकांत में बंदगी करते थे और नमाज भी पढ़ते थे। और उस समय क्या करते थे? आकाश की ओर देखकर पर ब्रह्म से दुआ मांगा करते थे और प्रार्थना किया करते थे। उस समय परब्रह्म की ओर से आयात आई कि हे मोहम्मद, तुम ऊपर क्यों देखते हो? क्या बोला? उस समय आयात आई कि तुम ऊपर क्यों देखते हो और अपने हृदय में देखो। तुम ऊपर क्यों देखते हो? तुम कहाँ देखो? अपने हृदय में। ये बात समझने वाली है। चितवनी करने का ढंग क्यों कहते हैं कि हृदय से ही दर्शन होंगे, हृदय से। उन्होंने भी क्या बोला? तुम ऊपर क्यों देखते हो? अपने हृदय में देखो, अपनी आत्मिक दृष्टि से प्रणाम सिजदा करो। ऐसी आयत आने पर मोहम्मद साहब ने आकाश की ओर देखना बंद कर दिया तथा अपनी आत्मिक दृष्टि से आत्म स्वरूप से बंदगी करना प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने अपने आत्मिक दृष्टि से अपने आत्म स्वरूप से बंदगी करना प्रारंभ कर दिया। किया सिजदा मूल बतन, जो दरगाह बड़ी है रोशन, जो कहया बीच लवाव, ए हमसा मूल स्वभाव। किया सिजदा मूल बतन, जो दरगाह बड़ी है रोशन। इसके पश्चात मोहम्मद साहब ने अनंत शोभा वाले अपने मूल घर परम धाम में ध्यान किया तथा अपने आत्म स्वरूप से परब्रह्म के चरणों में प्रणाम किया। इसके पश्चात मोहम्मद साहब ने क्या किया? मोहम्मद साहब ने अनंत शोभा वाले अपने मूल मिलावे घर परम धाम में ध्यान किया। मतलब जब उनको दर्शन हो गया मूल मिलावे का, उसके पश्चात उन्होंने दर्शन किया और अपने आत्म स्वरूप से पर ब्रह्म के चरणों में प्रणाम किया। क्या किया उन्होंने? अपने आत्म स्वरूप से, मतलब अंतर्दृष्टि से उन्होंने, आत्मा की अंतर्दृष्टि से उन्होंने परब्रह्म के चरणों में प्रणाम किया। और लबाब ग्रंथ में लिखा है कि इस प्रकार की बंदगी करने से सर्वदा ही अखंड आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार की बंदगी करने से सर्वदा ही अखंड आनंद प्राप्त होता है। जो बका साहेब का धर, रखो दी दे धनी नजर, ए सिजदा तब पाइए, खूबी घर की देखी चाहिए।
अनादि परम धाम में अक्षरातीत का निवास है। अनादि से ही परम धाम में अक्षरातीत का निवास स्थान है। अतः अपनी आत्मिक दृष्टि से परम धाम के को परब्रह्म के चरणों में बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी आत्मिक दृष्टि से परब्रह्म के मतलब उनके चरणों में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। जब अपने हृदय में परम धाम की शोभा को देखने की इच्छा होती है, जब अपने हृदय में परम धाम को देखने की इच्छा होती है, तो इस प्रकार ध्यान द्वारा आत्मिक दृष्टि से परब्रह्म को प्रणाम किया जाता है। मतलब तरीका इसका यही है चितवनी करने का। परब्रह्म को प्रणाम किया जाता है और इस प्रकार ध्यान द्वारा आत्मिक दृष्टि से परब्रह्म को प्रणाम किया जाता है। जब ये हुई खुशहाली तब भूले सिजदे खाली, नमाज के वक़्त दिल धर छूटी दाएं बाएं नज़र। जो ऐसे दाएं बाएं नज़र करते हैं ना, वो सब छूट गई। जब ध्यान द्वारा परब्रह्म को प्रणाम करने से परम धाम का आनंद मिलता है, तब शरीयत के सिजदे भूल जाते हैं। तब उसके क्या होते हैं? सिजदे भूल जाते हैं। जब ध्यान द्वारा क्या बोला? जब ध्यान द्वारा परब्रह्म को प्रणाम करने से परम धाम का आनंद मिलता है, तब शरीयत के सिजदे भूल जाते हैं। कि जब ध्यान द्वारा परब्रह्म को प्रणाम करने से परम धाम का आनंद मिलता है, ध्यान करने से परम धाम में परब्रह्म का आनंद मिलता है ध्यान करने से, फिर तब शरीयत के जो जितने भी सिजदे हैं वो सारे भूल जाते हैं। अर्थात कर्म कांड की भक्ति बंद हो जाती है, फिर कर्म कांड की भक्ति नहीं रहती। और बंदगी नमाज के समय अपने हृदय में आत्मिक स्वरूप से परम धाम का ध्यान करने से लोगों ने शरीयत की नमाज के समय अपने दाएं बाएं शैतान को देखना बंद कर दिया। फिर उन्होंने दाएं बाएं शैतान को देखना बंद कर दिया। अर्थात तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में लोगों ने शरीयत की नमाज को बंद कर परम धाम की चितवनी ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने परम धाम का ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। हुआ साहिब का करम, पाया भेद विच हरम, हुई कबूल निमाजिन हाल, हुए साहिब सो खुशहाल, हुए साहिब सो खुशहाल। श्री राज जी की कृपा दृष्टि से श्री कुलजम स्वरूप के द्वारा रंग महल मूल मिलावे का ज्ञान प्राप्त हो गया। वहाँ की चितवनी करने से आत्मिक दृष्टि से श्री राज जी के चरणों में पहुँची और उनका दर्शन करके आनंदित हुई। अब चितवनी कैसे करनी है, सारे में पूरी जितनी भी चितवनी महिमा में यही आया कि अपनी अंतर्दृष्टि से, आत्मा की अंतर्दृष्टि से ही परम धाम का ध्यान करना है। कहते अजय देखो क्या है कि दाएं बाएं जो देखना तो शैतान को देखना उन्होंने बंद कर दिया। फिर अंदर ही अपने हृदय में अपने प्रीतम के दर्शन किए। वहाँ की चितवनी करने से आत्मिक दृष्टि श्री राज जी के चरणों में पहुँची और उनका दर्शन करके आनंदित हुई। सिर से छूट गया कर्ज, हुए मोमिन बेगराज, छूटा मूल जो हुक्म, दुआ सिजदा हजूर कदम। सिर से छूट गया कर्ज, हुए मोमिन बेगराज, छूटा मूल जो हुक्म, दुआ सिजदा हजूर कदम। जब ब्रह्म मुनियों ने सिर से छूट गया कर्ज और हुए मोमिन बेगरज। जब ब्रह्म मुनियों ने चितवनी के द्वारा मूल मिलावे में श्री राज जी के चरणों में प्रणाम किया। किन्होंने? ब्रह्म मुनियों ने। जब ब्रह्म मुनियों ने चितवनी के द्वारा मूल मिलावे में श्री राज जी के चरणों में प्रणाम किया, तो उनके ऊपर से उस हुक्म यानी आदेश का वचन छूट गया, मतलब बंधन छूट गया। आदेश से उनका बंधन छूट गया
जो इस संसार में आते समय प्राणेश्वर अक्षरातीत ने दिया था। ऋण पूरा करने की भांति, कर्म कांड की भांति करने की बोझ भी उनके सिर से हट गया और ब्रह्म मुनि परम धाम के प्रेम में डूबकर संसारिक इच्छों से रहित हो गए। ब्रह्म मुनियों ने जब चितवनी के द्वारा मूल मिलावे में श्री राज जी के चरणों में प्रणाम किया, सबसे पहले कहाँ ब्रह्म मुनियों को ध्यान करना, मूल मिलावे में श्री राज जी के जो बैठे हैं, राजश्यामा जी बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम किया तो उनके ऊपर से उस हुक्म आदेश का बंधन छूट गया। जो बंधन था ना वो छूट गया, वो बंधन छूट गया। और इस संसार में आते समय प्राणेश्वर अक्षरातीत ने जो दिया था, ऋण पूरा करने की भांति कर्म कांड की भक्ति करने का बोझ भी उनके सिर से हट गया। मतलब कर्म कांड की जो भक्ति करनी थी वो भी सारी हट गई, उनको भी उसकी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और ब्रह्म मुनि जो थे वो परम धाम के प्रेम में डूबकर संसारिक इच्छाओं से रहित हो गए। क्या हो गए? परम धाम के प्रेम में डूबकर फिर वो संसारिक इच्छाओं से रहित हो गए। भावार्थ, परम धाम से खेल में आते समय श्री राज जी ने कहा था कि तुम मुझे माया में जाकर भूल नहीं जाना। और खेल में आकर ब्रह्मात्माएं उस आदेश का बोझ तब तक ढो रही थी जब तक चितुनी के द्वारा उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो गया। इसके पश्चात ही उनका ये दावा हो सकता है कि माया में भी हमने आपको भुलाया नहीं। इसे ही हुक्म के वचन से घुटन मुक्त होना कहा गया है। क्योंकि जब आए ब्रह्म मुनि यहाँ पर तब तो उनको भी नहीं पता था, तो वो भी उन्हीं कर्म कांडों में लगे रहे जैसे हम भी लगे रहे, आज तक लगे रहे। और अब जाके उन्होंने जब ये पता लगा, ये वाणी से पता लगा, तो फिर क्या हुआ, उनके सिर से वो बोझा हट गया जो कर्म कांड का करना पड़ता था। अब कर्म कांड रहा ही नहीं। अब क्या रह गया? सीधी अंतर्दृष्टि से अपने प्रीतम को परम धाम में मूल मिलावे में बैठे उनके चरणों में प्रणाम करना, उनको देखना। कहते ना कि एक अंग भी दिख गया तो हमारा एक अंग चेतन हो जाएगा, दो अंग देखे तो दो अंग चेतन हो जाएंगे। अगर सिर से लेकर ऊपर तक सारा उनका देख लिया, दर्शन होने लग गया, तो अपना सारा पूरा शरीर भी चेतन हो जाएगा। हमारे प्रीतम ने हमारे सिर पर जो बोझा था कर्म कांड का, ये करना वो करना, सब हटा दिया। हम उनसे मुक्त हो गए और अब क्या रह गया? सीधा ही परम धाम में बैठे हमारे प्रीतम जो राजश्यामा जी मूल मिलावे में बैठे हैं। हमें सिर्फ उनका दर्शन करना है, उनके चरणों में प्रणाम करना है, उनको देखने की कोशिश करनी है। वो जो उनकी मेहर से हमें उनका दर्शन होगा, तो वो बोझा हमारे सिर से हट गया कर्मकांड जैसा। सोए करता हो मैं तकसीर जुदे कर दियूँ खीर और नीर, पहले था बहरूल हैवान तब तो तिन में था फुरमान। सोए करता हो मैं तफसीर जुदे कर दियूँ खीर और नीर, इसलिए अब मैं सत्य और असत्य, खीर और नीर का क्या मतलब हो गया? जुदे कर दिखाऊं। इसलिए अब मैं सत्य और असत्य को अलग करके पर ब्रह्म की सच्ची प्रेम लक्षणा भक्ति को व्याख्या करता हूँ। पहले अरब की धरती पर पशु वृत्ति थी, पहले अरब की धरती पर क्या थी? पशु वृत्ति थी। और तय कुरान के द्वारा सबको शरीयत के मार्ग पर चलाया गया। सबसे पहले क्या हुआ? शरीयत के रास्ते पर चलाया गया। पहले अरब धरती पर पशु वृत्ति थी, अतः कुरान के ज्ञान के द्वारा सबको शरीयत के मार्ग पर चलाया गया। अब दरिया हुआ हक, इनमें ना रहे किसी की शक, किसी को शक नहीं रहे। अब दरिया हुआ हक, इनमें ना रहे किसी को शक, दरिया हक बीच मजकूर क्या जाहिर खुशाली नूर। अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में चितवनी करने में ब्रह्मात्माओं का हृदय
प्रेम का संसार इश्क का दरिया हो गया। क्या बोला? अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में चितवनी करने में, अब तारतम ज्ञान के प्रकाश में चितवनी करने में ब्रह्मात्माओं का जो हृदय है, प्रेम का सागर इश्क का दरिया हो गया। प्रेम का सागर इश्क का दरिया हो गया। क्या बोला? ये जो तारतम ज्ञान हमें मिला, ये वाणी जो हमें मिली है, उसके प्रकाश में चितवनी करने से जो ब्रह्म आत्माएँ हैं सारी, जो जहाँ ब्रह्म मुनि आए हैं, ब्रह्म आत्माओं का हृदय जो है, हृदय प्रेम का सागर, वो हृदय क्या बन गया? वो प्रेम का सागर, जाने की इश्क का दरिया हो गया है। अब सब ब्रह्म मुनियों का हृदय जो है तारतम ज्ञान से क्या हो गया है? इश्क का दरिया, जानी प्रेम का सागर हो गया है। इस अवस्था में अपने आराध्य के प्रति किसी के मन में भी संशय रह ही नहीं सकता। अब कोई भी शक नहीं है। जब हृदय में प्रेम का सागर की लहरें उमड़ती हैं, जब हृदय में प्रेम के सागर की लहरें उमड़ती हैं, तो प्रीतम के प्रत्यक्ष वार्ता होती है और नूरमयी परम धाम का अखंड आनंद स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। अब प्रेम के सागर की लहरें जब उमड़ती हैं, जब प्रेम के सागर की लहरें उमड़ती हैं, तो क्या होता है? प्रीतम के प्रत्यक्ष वार्ता होती है। अपने प्रीतम से प्रत्यक्ष, जैसे हम आमने सामने बैठे हैं, ऐसे वार्ता होती है और नूरमयी परम धाम की अखंड आनंद स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। ये वाणी देखो हमें बार बार समझा रही है। अब हमें भी निध्यासन मतलब कि करने की ज़रूरत है। कहते कथनी करनी रहनी में आना ज़रूरी है। अब रहनी में प्रकट होना, रहनी करनी है, रहनी को समझना। अब रहनी की बात आ रही है, मतलब उस अखंड आनंद का स्पष्ट रूप से सब प्राप्त हो जाता है। सुरत दाएं बाएं भान, सिर आगू धरियान, खड़ा रहे दो हाथ पाकर, सो सके हजूर वार्ता कर। कह रहे दाएं बाएं सूरत को और सिर आगू धरिया, जैसे होता है, जैसे वो करते हैं ऐसे ऐसे फिर ऐसे करके करते हैं, मतलब इसके बारे में बोला है। हाँ, अपनी आत्मिक दृष्टि से सुरता को दाएं बाएं अर्थात संसार में दज्जाल को खोजने। अब तारतम ज्ञान से प्रकाश में चितवनी करने में ब्रह्मात्माओं का हृदय प्रेम का सागर बन गया। ये तो हो गया दाएं बाएं। अच्छा हाँ, अपनी आत्मिक दृष्टि सुरता को दाएं बाएं अर्थात संसार में जहाँ दज्जाल को खोजने में ना लगाकर, दज्जाल को खोजने में ना लगाकर सिर के आगे रखो और ज्ञान दृष्टि से प्रेम के सहारे परम धाम की ओर ले चलो। क्या करना? पहले जैसे दाएं बाएं घुमाना और सिर को, कहते नहीं, अब क्या है, सिर को आगे रखो और आत्मक ज्ञान दृष्टि से प्रेम के सहारे परम धाम की ओर ले चलो। जो अपने दोनों हाथों से अर्थात पूर्ण विश्वास से जुगल स्वरूप के चरणों को पकड़े रह सकता है, वही श्री राज जी से प्रत्यक्ष वार्ता करने में समक्ष हो सकता है। जो पूर्ण विश्वास से, अब हमें पूर्ण विश्वास रखना है। ये सुंदर साथ जी देखो वाणी में कितना एक एक चीज़, कितनी हमें छोटी से छोटी चीज़ भी कितने प्यार से समझाई गई है कि अब इधर उधर तकने की ज़रूरत नहीं है, कि जहाँ से देखना वहाँ से देखना, कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आगे से उन्होंने क्या बोला कि दोनों हाथों से हाथ जोड़कर पूर्ण विश्वास से, पहले बोला कि ज्ञान दृष्टि से प्रेम के सहारे परम धाम की ओर ले चलो। जो अपने दोनों हाथों से अर्थात अपने पूर्ण विश्वास से जुगल स्वरूप की चरणों को पकड़े रह सकता है, वही श्री राज्य के प्रत्यक्ष वार्ता करने में समक्ष हो सकता है। मतलब अपनी आत्मिक दृष्टि सुरता को दाएं बाएं अर्थात संसार में जहाँ दज्जाल को खोजने में ना लगाकर सिर के आगे रखो
सिर के आगे रखो और ज्ञान दृष्टि से प्रेम के सहारे परम धाम की ओर ले चलो। और जो अपने दोनों हाथों से अर्थात पूर्ण विश्वास से जुगल स्वरूप के चरणों को पकड़े रह सकता है, वही श्री राज जी के से प्रत्यक्ष वार्ता करने में समक्ष हो सकता है। भावार्थ क्या है? शिर ज्ञान एवं निष्ठा का प्रतीक है। शिर क्या है? हमारा शिर क्या है? ज्ञान एवं निष्ठा का प्रतीक है। एक तो ज्ञान और निष्ठा का प्रतीक है। चितवनी करते समय सुरता को सिर के आगे रखने का अभिप्राय संसार से अपने मन को हटाकर केवल मूल मिलावे एवं जुगल स्वरूप की शोभा का भाव बनाए रखना। शिर ज्ञान एवं निष्ठा का प्रतीक है। चितवनी करते समय सुरता को, जब हम चितवनी करते हैं तो सिर को पहले तो क्या बोला है कि आगे रखना। सिर ज्ञान एवं निष्ठा का प्रतीक है। जो सिर है हमारा निष्ठा ज्ञान का प्रतीक है। और चितवनी करते समय सुरता को, जो हमारी सुरता है, जो हमारा ध्यान है, जैसे आंखें बंद कर ली तो हमारा ध्यान जो देख रहा है, ठीक है, सिर्फ साक्षी भाव जो है, सुरता को सिर के आगे रखने का अभिप्राय संसार से अपने मन को हटाकर केवल मूल मिलावे एवं जुगल स्वरूप की शोभा का भाव बनाए रखना है। इसके साथ प्रेम का रस धारा का होना अनिवार्य है। दोनों हाथों से जुगल स्वरूप के चरणों को पकड़कर खड़ा रहने का आशय ये है। अटूट विश्वास, प्रेम और समर्पण के साथ मूल मिलावे में अपनी एकाग्रता को बनाए रखना और तुरंत संसार में वापस नहीं आ जाना। मतलब अपनी एकाग्रता को बनाए रखना है, तुरंत संसार में वापस नहीं आ जाना। हुआ साहिब सो परस, दिल से छूटी हवा हिरस, भेद पाया सिर हक, मासू की दरिया बीच हुआ। हुआ साहिब सो परस, दिल से छूटी हवा हिरस। प्रीतम का दीदार होने के पश्चात, हुआ साहिब सो परस मतलब कि प्रीतम का दीदार होने के पश्चात हृदय में किसी भी प्रकार का लोभ जहाँ तृष्णा नहीं रह जाती। जब प्रीतम का दीदार हो जाता है तो फिर कोई भी लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष ये सब खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती। जो अपने प्रीतम का दीदार कर लेता है उसके पश्चात हृदय में किसी भी प्रकार का लोभ या तृष्णा नहीं रह जाती। आत्मा अपने प्राणेश्वर के प्रेम रूपी सागर में डूब जाती है। क्या बोला है? दरिया बीच हुआ गरक, कह रहे ना दरिया, भेद पाया सिर हक, मासूकी दरिया बीच हुआ गरक। गरक सागर में डूब जाता है, मतलब वह आत्मा अपने प्राणेश्वर के प्रेम रूपी सागर में डूब जाती है। आत्मा अपने प्राणेश्वर के प्रेम रूपी सागर में डूब जाती है और उसके हृदय में विद्यमान प्रेम प्रेम, एकत्व, मूल संबंध आदि के मार्फित परम सत्य संबंधी गुह्य रहस्यों को जान जाती है। फिर क्या होता है? एक तो प्रेम में प्रेम रूपी सागर में डूब जाती है आत्मा अपने प्राणेश्वर के, और उनके हृदय में विद्यमान जो प्रेम है, किनके? राज्य के हृदय में जो प्रेम है, एकत्व, मूल संबंध, जो हमारा मूल संबंधी तो है ना, उनसे एकत्व भी है, वहाँ एक दिली भी है। एकत्व, मूल संबंध आदि के मार्फित परम सत्य, मार्फित किसको बोलते हैं? परम सत्य जो है। मार्फित का मतलब क्या है? परम सत्य। याद रखो, मार्फित का मतलब क्या है? परम सत्य। और संबंधी गुह्य रहस्यों को जान जाती है। फिर वहाँ के संबंध के गुह्य रहस्य जो है ना, उसको भी जान जाती है। सोए रोशन जुहूर निशान, खूबी नूर बिलंद गलतान, ये बात जिन्होंने पाई, बीच तहकीक की फुरमाई। उपरोक्त छपाई में चितवनी की प्रक्रिया को ज्ञान द्वारा दर्शाया गया है। इसकी
परम धाम श्री राज जी के प्रेम में डूबना गलतान होना है। मतलब इसकी विशेषता क्या है कि श्री राज जी परम धाम तथा श्री राज जी के प्रेम में डूबना, गलतान होना मतलब गल जाना, मतलब अंदर से डूब जाना, बिल्कुल अंग अंग जिसका भीग जाए प्रेम में, मतलब अपने को गल जाना, मतलब अपना मैं जो होती वो ख़त्म हो जाती है। गलतान होना इस लक्ष्य का जो प्राप्त कर लेता है वह निश्चय ही ब्रह्ममुनि होते हैं। जो इस निश्चय से अपने आप को चलाता है, मतलब वो निश्चय ही वो ब्रह्ममुनि होते हैं, ऐसा कुरान में कहा गया है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं ताकि हमारा और पक्का होता जा रहे। उपरोक्त छिपाइयों में सुंदर साथ जी आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ, मुझे भी राज्य समझा रहे हैं और आपको भी सबको समझा रहे हैं। ये हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसको बहुत आराम से और प्रेम से पढ़े। ये गहराइयाँ हैं, बहुत गहराइयाँ हैं, ये चित्वनी की गहराइयाँ हैं। उपरोक्त छुपाइयों में चित्वनी की प्रक्रिया को ज्ञान द्वारा दर्शाया गया है। इसकी विशेषता परम धाम तथा श्री राज जी के प्रेम में डूबना, मतलब डूबना का मतलब गलतान होना, इस लक्ष्य का जो प्राप्त कर लेते हैं वे निश्चय ही ब्रह्ममुनि होते हैं, और ऐसा कुरान में भी कहा गया है। अव्वले ही है निमाज जो गुजरे साहिब सिरताज, मिले वाही को तालिब हुआ चाहिए दोस्त साहिब। इस प्रकार प्रेम में चित्वनी का ये मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें हमारा समय अपने जीवन के आधार मुकुटमणि प्राणेश्वर के अनंत शोभा को निहारने में व्यतीत हो जाता है। जो इस प्रेम में चित्वनी के इच्छुक होते हैं और इस मार्ग पर चलते हैं, उन्हें ही श्री राज जी का सच्चा प्रेमी दोस्त कहलाने का अधिकार है। सच्चा कौन है? सच्चा प्रेमी श्री राज जी का या दोस्त कौन है? जो इस प्रकार प्रेममयी चित्वनी के द्वारा, ये मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसी को बोलते हैं अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, मतलब यही मार्ग है सर्वश्रेष्ठ, और जिसमें हमारा समय अपने जीवन के धार मुकुटमणि प्राणेश्वर की अनंत शोभा को निहारने में व्यतीत हो जाता है। जो इस प्रेम में चित्वनी के इच्छुक होते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, उन्हें ही श्री राज जी का सच्चा प्रेमी दोस्त कहलाने का अधिकार है। जब ये आशा मेटी तब तो तू साहिब सो भेटी, जो लो कछु देखे आप तो लो साहिब सो निहा नहीं मिलाप। क्या लिखा है? जब ते ए आशा मेटी तब तो तू साहिब सो भेटी, जो लो कछु देखे आप तो लो साहिब सो नहीं मिलाप। हे आत्मा, जब तू संसार की आशा तृष्णा को छोड़ देगी तो तेरा प्रीतम अक्षरातीत से मिलना हो जाएगा। इसका मतलब हमारे अंदर अभी आशाएं तृष्णे हैं, तभी हमारा मिलाप पूर्णता से नहीं हो पा रहा। हे आत्मा, जब तू संसार की आशा तृष्णा को छोड़ देगी, जब तू संसार की आशा तृष्णा को छोड़ देगी तो तेरा प्रीतम अक्षरातीत से मिलना हो जाएगा। कब होएगा? जब तू आशा तृष्णा को बिल्कुल छोड़ देगी। तो जब तक तुम्हारे अंदर संसार की कुछ भी अहम की ग्रंथि है, जब तक तुम्हारे अंदर संसार की कुछ भी अहम की ग्रंथि है, तब तक तू अपने प्राणेश्वर का मधुर दर्शन शर्वते दीदार नहीं कर पाएगी। सुन लो सुंदर साथ जी, जब तक ये आशा तृष्णा बिल्कुल हम छोड़ नहीं देंगे और अहम की ग्रंथि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तभी हमारे को परम धाम के मधुर दर्शन शर्वते दीदार तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हमारे प्रीतम इतने मत बनो ऐसे,
हम इतनी कोशिश तो कर रहे हैं। जो लो कछुए आपा राखे, तो लो सुख अखंड ना चखे। तस्वी गोदड़ी करवा, छोड़ो जनेऊ हिरस हवा। जो लो कछुए आपा राखे, तो लो सुख अखंड न चखे। जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर संसार के सौंदर्य, पद प्रतिष्ठा, विद्या, धन आदि का कुछ भी अहंकार है, कुछ भी अहंकार है, किसका? व्यक्ति के अंदर संसार के सौंदर्य, पद प्रतिष्ठा, विद्या, धन आदि का, किसी को धन का है, किसी को सौंदर्य का है, किसी को ज्ञान का भी है, किसी को पद प्रतिष्ठा की भी होती है कि मुझे ये पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, लोग मुझे समझें, लोग मुझे जानें, लोग मुझे मेरा मतलब मुझे माने कुछ, है ना। वही चीज़ हो गई ना। व्यक्ति के अंदर कुछ भी अहंकार है, तब तक वह व्यक्ति अखंड सुख का रसास्वादन नहीं कर सकता। तब तक वह व्यक्ति अखंड सुख का रसास्वादन नहीं कर सकता। इसलिए अपनी भक्ति का अहंकार को प्रदर्शित करने वाले माला, गुदड़ी, चिप्पी, यज्ञोपवीत, जनेऊ आदि का प्रदर्शन को छोड़ दो। कहते ये सब चीज़ें छोड़ दो। कौन सी? माला जपनी, गुदड़ी, चिप्पी जो ऐसे छुपा के माला जपते हैं, चिप्पी और यज्ञोपवीत वगैरह धारण कर लेते हैं, जनेऊ आदि, मतलब ये सब चीज़ों को प्रदर्शन जो है सबको छोड़ दो। ये तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं है, ये ब्रह्मनियों के लिए नहीं बनी है। उनको सिर्फ चित्वनी करनी है अपने प्रीतम की। इसके अतिरिक्त अपने मन में छिपी हुई तृष्णा तथा लौकिक सुखों, लोभ का भी परित्याग कर दो। अपने अंदर जो छिपी हुई तृष्णा है, जैसे प्रतिष्ठा, धन, सौंदर्य, व्यक्ति के अंदर ये सौंदर्य भी जो है, सोचें जो भी है हमारे प्रीतम का ही है। सब कुछ प्रीतम ही है, हम है ही नहीं है। मतलब इतने अपने को मलिया मेट करना, अहं को ख़त्म करना, सिर्फ राजी को ही प्रकट करना है। वैसे देखा जाए राजी ही ये कह रहे ना, दिखा रहे हैं, राजी तो है ही हैं। जब उनकी सुरता है, जहाँ चाहे उनका प्रतिबिंब है जो भी है, तो वो तो है, वो तो नूरमयी है। तभी तो ये ज्ञान मिल रहा है, तभी तो ये हमें, ये राजी हैं तो हमें ये सबको ज्ञान मिल रहा है। ये चितवनी करने का भी तरीका बता रहे हैं। देखो वाणी तो सुनाई, चर्चनी भी करवाई, अब चितवनी का ढंग कितने प्यार से हमें समझा रहे हैं। ये राजी नहीं तो और कौन है? उनका ही तो नूर है। हम कुछ भी नहीं, है ही वो, है ही वो, नूर ही उनका है। हंसी भी उनकी है, मुस्कुराहट भी उनकी है, प्रतिष्ठा भी उनकी हो रही है, सब कुछ उनका ही हो रहा है। वी आर नथिंग। जजमेंट भी छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल। वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो सुना रहे हैं, वो समझा रहे हैं। जितनी भी सब कुछ दृष्टा, दृश्य, दर्शन सब आप ही आप। वी आर नथिंग। इसके अतिरिक्त अपने मन में छिपी ही तृष्णा तथा लौकिक सुखों के का भी लोक का परित्याग कर दो। इन सुखों का भी परित्याग कर दो। इनके साथ बीच हक कोई बांधे कौल खलक, निगाह रखे खड़ा रहे आप, सुरताए करे मिलाप। ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत का निवास होता है। किनके? ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में, ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत का निवास होता है। जीव सृष्टि में कोई महापुरुष इसी भाव से अपने कथनों में परब्रह्म का निवास मानते हैं, जबकि वे स्वप्निक होते हैं और मोह सागर में उत्पन्न हुए होते हैं। एक ब्रह्म मुनि सर्वदा ही इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी इंद्रियां अपने राजा मन के आदेश पर विषयों की ओर आकर्षित ना होने पाए, और वह परब्रह्म के प्रति एक निष्ठ प्रेम और अटूट विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक स्थित रहता है। और ब्रह्म मुनियों का समूह
आपस में श्री कुलजम स्वरूप के प्रकरणों तथा चौपाइयों के संबंध में गहन चिंतन करता है। ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत का निवास होता है। ब्रह्म मुनियों के हृदय में अक्षरातीत का निवास होता है और जीव सृष्टि में कोई कोई महापुरुष इसी भाव से अपने कथनों में परब्रह्म का निवास मानते हैं, जबकि वे स्वप्निक होते हैं और मोह सागर में उत्पन्न हुए होते हैं। एक ब्रह्म मुनि सर्वदा ही इस बात का ध्यान रखता है कि इंद्रियां अपने राजा मन में आदेश पर विषयों की ओर आकर्षित ना होने पाए और वह परब्रह्म के प्रति एक निष्ठ प्रेम और अटूट विश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक स्थित रहता है। और ब्रह्म मुनियों का समूह आपस में श्री कुलजम स्वरूप के प्रकरणों तथा चौपाइयों के संबंध में गहन चिंतन करता है। कोई निगाह रखे निमाज करे, हमेशा कबहू ना फिरे, रखे अदब बंदगी सरत, फुरमाया दासोई करत। ब्रह्म मुनि आत्म निरीक्षण एवं विवेक के द्वारा मन को विषयों में भटकने से रोकते हैं। कौन? ब्रह्म मुनि जो है वो आत्म निरीक्षण एवं विवेक के द्वारा, किसके द्वारा? आत्म निरीक्षण और विवेक के द्वारा मन के विषयों में भटकने से रोकते हैं और जुगल स्वरूप के प्रेम में चितवनी से विमुख नहीं होते हैं और उनके हृदय में अपने प्राणेश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है, भरा रहता है, सम्मान भरा रहता है, अटूट विश्वास, और अपने समय पर चितवनी में अवश्य करते हैं। श्री जी ने कुलजम स्वरूप में जो निर्देश दिया है उसका वे निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। श्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कुलजम स्वरूप वाणी में, उसका वे निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। कौन? ब्रह्म मुनि। वो क्या करते हैं? आत्म निरीक्षण अपना भी करते हैं और विवेक द्वारा मन के विषयों को भी भटकने से रोकते हैं और फिर क्या करते हैं? जुगल स्वरूप के प्रेम में चितवनी भी करते हैं और चितवनी से विमुख नहीं होते हैं। उसके हृदय में अपने प्राणेश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है और उनका क्या होता है? अपने प्राणेश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है और अपने समय पर वो चितवनी में अवश्य करते हैं। अपने समय पर वो क्या करते हैं? चितवनी अवश्य करते हैं। श्री जी के कुलजम स्वरूप में जो निर्देश दिया है उसका वे निष्ठापूर्वक पालन भी करते हैं। उसका वो निष्ठापूर्वक पालन भी करते हैं। अटूट विश्वास बंदगी में तल्लीन रहते हैं। परम धाम पालन करते हैं। अब ऐसे करते हैं कि अब इसका हम दूसरा वीडियो आगे बनाएंगे क्योंकि ये टाइम 1 घंटे का हो गया, तो फिर उसके बाद दूसरा। ठीक है सुंदर साथ जी, ये है पेज 156 हो जाएगा पेज, और छुपाई है 34। इसके आगे छुपाई चलेगी 34 वाली। ठीक है, भूलते बंदगी करे जिकर, ये हम दूसरा आगे का बनाएंगे। ये टाइम क्या करें, 1 घंटे का वीडियो हो गया। चलो अब आगे का दूसरा वीडियो अभी बनाते हैं बैठ के। अपने प्रीतम के साथ बैठने में कितना आनंद आता है ना, ये सुंदर जी आता है ना, सच में जो आनंद आ रहा है। वाणी क्या है? वाणी हमारे लिए एक अमृत है जो हमें रास्ता भी दिखा रही है, हमारे को अपने साथ मिला रही है, अपने जुगल स्वरूप के दर्शन करा रही है। ये वाणी हमारे लिए बहुत ही एक कहते हैं खजाना है, बहुत बड़ा खजाना। ये कहते हीरे मणियाँ जो होते हैं ना, वो उनको खजाना कहते हैं। हमारे ये वचन हमारे लिए, वाणी के जो वचन हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है जो सीधा हमारे को अपने प्रीतम से मिला रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इयो दिल मंगदा, इयो दिल मंगदा, बस तेरे दर्शन करो,
ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਓਏ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। श्री राजन स्वामी जी को भी प्रणाम मेरा, कोटि कोटि प्रणाम।